आज हम इस कालखंड में कक्षा 11वीं के रसायन विषय में रासायनिक साम्य चैप्टर के अंतर्गत हम साम्य स्थिरांक के अध्ययन का हम करना चाहते हैं, या साम्य स्थिरांक में जो गणितीय व्यंजक आएंगे, कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो साम्यावस्था में होती है उसकी गणना करने के लिए हमको कौन से सूत्र की जरूरत पड़ेगी या किस प्रकार से सूत्र आएंगे, इसको हम आज अभी इस कालखंड के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक उदाहरण लेता हूँ। मैं जो साम्यावस्था होते हैं उसमें दो तरीके से होते हैं। देखिए इधर लिखने के तरीके दो होते हैं। जैसे यहाँ पर एक को कहते हैं अपन संश्लेषण, संश्लेषण का सीधा संबंध होता है निर्माण। सामान्य शब्द में हम इसको निर्माण कहते हैं। तो कोई यौगिक जब बनता है तो जब बनता है उसे को हम निर्माण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन और आयोडीन, इसका सूत्र है H2 और आयोडीन का सूत्र है I2। ये दोनों मिल करके यौगिक बना रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसका सूत्र होता है HI। और चूंकि अभिक्रिया साम्यावस्था में है तो साम्यावस्था के लिए हम इस प्रकार से उसका जो संकेत है साम्य चिन्ह हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, दो आयोडीन है, हमारे समीकरण में केवल एक हाइड्रोजन एक आयोडीन है, उसको बराबर करने के लिए इस प्रकार से हम इसको 2 से गुणा कर रहे हैं। तो इस प्रकार सूत्र हो गया H2 + I2 और साम्यावस्था 2HI। यहाँ पर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँगा कि HI का संश्लेषण हो रहा है। इसी को मैं शब्द में ले रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिखा था मैं, अब मैं इसको शब्द में ले रहा हूँ HI का संश्लेषण उदाहरण के तौर पर। यहाँ पर सीधा सीधा मैं लिखता हूँ इसको उदाहरण HI, जिसको अपन हाइड्रोजन आयोडाइड कहते हैं, का संश्लेषण। तो इसके लिए जो साम्य स्थिरांक होगा उसकी हमको गणना करनी है। हाइड्रोजन आयोडाइड का संश्लेषण के लिए साम्य स्थिरांक, जिसको अब यहाँ पर Kc कह रहा हूं मैं, Kc की गणना हम किस प्रकार से इसको गणना करने के लिए हम फार्मूला निकालेंगे, कौन सा आखिरी में सूत्र होगा। तो स्टार्ट करें अपन। उदाहरण लिया हूं मैं HI का, H2 + I2 उत्क्रमणीय अभिक्रिया 2HI। अब यहां पर देखिए अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया के पूर्व यानी हम केवल जो अभिकारक है इसको मिलाए हैं, अभी उत्पाद जिसको अपन अभी क्रियाफल कहते हैं HI बना नहीं है, केवल मिलाए हैं। तो इसमें माना H2 के मोलों की संख्या स्मॉल a मोल है, यहाँ पर a सभी मोल में है, और आयोडीन के भी स्मॉल b मोल हैं। हाइड्रोजन का a मोल मान लेते हैं, इसमें वो कुछ भी मात्रा हो सकता है, 100 मोल हो सकता है, 200 मोल, आप जितना भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हम अभी समझने के लिए हम स्मॉल a मोल और दूसरे का हम क्या ले रहे हैं स्मॉल b मोल। अब इस प्रकार से अभिक्रिया के पूर्व, अभी अभिक्रिया हुआ नहीं है, पूर्व का मतलब ही है अभी केवल मिलाए हैं, तो इसमें ऐसे HI जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसके संख्या, मोलों की संख्या कितनी होगी, अभी 0 मोल, क्योंकि अभी अभिक्रिया पूर्ण नहीं हुआ है, केवल मिलाए भर हैं अपन, कोई भी HI अभी बना नहीं है इसमें, इसलिए उसकी मोलों की संख्या 0 मोल होगा। अब यहाँ पर अभिक्रिया के प्रारंभ में, अभिक्रिया के प्रारंभ में, अभिक्रिया के प्रारंभ में इस जो H2 लिए हैं
इसका ए मोल, इसका छोटा सा भाग है एक्स मोल। ये सभी मोल है, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। H2 का छोटा, जितना ए मोल लिए है उसका छोटा सा भाग स्मॉल एक्स मोल, यह उत्पाद बनने जा रहा है, HI में बदलने जा रहा है। उसी प्रकार से जो आयोडीन है उसका भी छोटा सा अंश, माने बी मोल जो लिए हैं उसका छोटा सा भाग स्मॉल एक्स मोल, ये उत्पाद माने HI में बदलने जा रहा है वो। इस प्रकार से यहाँ पर एक गौर करेंगे, अच्छे से आप ध्यान समझेंगे। यहाँ पर H2 का केवल एक मोल है सामने, कुछ नहीं माने एक मोल है, इसीलिए मैंने केवल एक एक से लिखा। यदि मान लो पहले से यहाँ पर 2 रहता समीकरण में तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, 2 से लिखा होता। यदि मान लो पहले से ऐसा समीकरण में 3 ऐसा लिखा रहता मान संख्या, तो मैं भी यहाँ पर 3 मोल, लेकिन पहले 1 के रूप में लिखूंगा इसको, बाद में लिखना हो कितना 1 है, 2 है या 3 है, इस रूप में आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर आयोडीन का एक ही मोल, इसीलिए एक्स मोल लिखा मैं। अब यहाँ पर देखिए HI बनेगा तो कितनी मात्रा बनेगी, यहाँ पर पहले लिखता हूँ मैं एक्स के रूप में लिख रहे हैं अपन इसको। इसका इस स्मॉल ए का एक्स मोल उत्पाद माने HI में बदलने जा रहा है। आयोडीन का भी स्मॉल एक्स मोल वो HI में बदलने जा रहा है। अब यहाँ पर मैं अभी 1 तो लिख दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस समीकरण में 2 लिखा है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 2 लिखूंगा। यदि मान लो यहाँ पर 3 लिखा होता तो मैं 3 लिखा होता, 4 ऐसा लिखा होता समीकरण में तो मैं 4 लिखा होता। चाहे इधर वो कमी हो रहा है ज़्यादा, हमको अभी मतलब नहीं है इसमें, हमको केवल मतलब है कि कितने मोल यहाँ पर बन रहे हैं, उसी हिसाब से हमको यहाँ पर लिखना है। पहला स्टेप हो गया ये हो गया अभिक्रिया के प्रारंभ में कितने कितने मोल हमको प्राप्त होंगे। अब इस प्रकार से जब अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगा तो धीरे धीरे अभिक्रिया की दर बढ़ती जाएगी और अंत में जब साम्यावस्था होते हैं तो उस स्थिति में अभिकारक और या अभिकारक जैसे H2 और I2 है, इसका जितना मोल इसमें उत्पाद में बदलना है बदल गया और इस उत्पाद का जितना मोल बनना था बन गया। अब उस साम्यावस्था पर, जिसको हम तीर चिन्ह को इस प्रकार से दोनों दिशा में लिखे हैं, इस स्थिति में अब चेंज होने वाला नहीं है, जितना चेंज होना था हो गया, ठीक है। और उसको हम कौन सा अवस्था बोलते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। तो उस साम्यावस्था पर क्या होगा, देखिए साम्यावस्था पर सांद्रण या मोलों की संख्या, पर सांद्रण की जगह में मैं लिख रहा हूं मोलों की संख्या, ज्यादा अच्छे शब्द होंगे इसमें। साम्यावस्था पर मोलों की संख्या कितनी होगी, अब देखिए इधर से जितना A में से x मोल उत्पाद में बदल चुका है, तो इस प्रकार से A माइनस एक्स ये सभी मोल हैं। आपको नहीं लिखेंगे तो भी आपको मोल पढ़ना पड़ेगा इसमें। B मोल लिए थे शुरुआत में, प्रारंभ में, इसका स्मॉल एक्स मोल उत्पाद में बदल चुका है, तो कितना बचेगा, B माइनस एक्स। इसको मैं मोल को यहाँ पर मिटा दूँ ताकि जगह यहाँ पर इस प्रकार से, ताकि लाइन में हमको इसमें लिखना पड़े। 1 मिनट देख लीजिए इधर से, A माइनस एक्स और इसके लिए है यहाँ पर B माइनस एक्स, ये सभी मोल में है। यहाँ पर लिखा है मोलों की संख्या। अब यहाँ पर केवल 2x है तो यहाँ पर भी 2x ही रहेगा, इसमें केवल घटाना है। प्रारंभ में जितना लिए थे ऋण, अभिक्रिया के प्रारंभ में जितना समाप्त होना था हो गया, इसको घटा देंगे अपन। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं सब बता रहा हूँ आपको, मान लो आप मार्केट गए हैं, सब्जी लेने गए हैं, आपके पास मान लो 20 रुपया है, एक उदाहरण के तौर पर शुरुआत में 20 रुपया लिए हैं, तो ऐसे यहाँ पर कितना मोल है, स्मॉल एम, हम माने इसको, इसका कितना मोल है, स्मॉल बी मोल। अब मान लो 20 रुपया में से आप मान लो 15 रुपया मान लो खर्चा कर दिया, आपने सब्जी खरीदा 15 रुपया का, 20 रुपया लिए थे, कितना खर्चा किया आपने, 15 रुपया, तो कितने आपके पैकेट में बचेगा, 5 रुपया। कैसे जाने, तो जितना लिए थे शुरू में 20 घटा देंगे अपन, ऋण कर देंगे जितना हमने खर्च किया। तो इसे इसमें भी है, जितना लिए थे शुरू में कितना खर्च हो गया, खर्च का मतलब यहाँ पर इस HI को बनाने में उपयोग हो गया उसको,
तो कितना उपयोग हुआ इसका x, तो कितना बचेगा a माइनस एक्स। ऐसे इसमें भी b लिए थे, x मोल उत्पाद में बदल गया तो b ऋण x अभी बचा हुआ है, अभी भी वह आयोडीन के रूप में ही है। और जो मैं a माइनस एक्स कह रहा हूँ वो अभी H2 के रूप में ही है। और जो बना हुआ है HI वो कितना है बताओ, केवल 2x है। जरा गौर से एक बार और सुने इसको। अभी जो मैं b माइनस एक्स a माइनस एक्स लिख रहा हूँ, a माइनस एक्स का मतलब अभी H2 के रूप में ही है, वो HI में बदला नहीं है। वो ये जो b माइनस एक्स बोल रहा हूँ वो I2 के रूप में ही है, वो HI के रूप में नहीं है। वो इतना बच गया मेरे पास। जैसे मैं बताया अभी 20 रुपया में से हमने 15 रुपया खर्चा कर दिया तो 5 रुपया मेरे पास बचा है, वो दूसरे प्रकार से कोई सामान को खरीदने में उपयोग नहीं हुआ है। ठीक उसी प्रकार से ये भी है इसमें। तो कितना खर्च हुआ 2x, कितना खर्च हो गया दोनों का, इसका 1x इसका 1x, कुल मिलाकर के अभी फिलहाल ये 2 लिखा है इसलिए 2x लिखेंगे अपन। अब आगे यहाँ पर इस केसी की गणना करने के लिए एक निश्चित आयतन वाला पात्र लिया जा रहा है। पात्र का आयतन होता है, तो उस आयतन के आधार पर यहाँ पर एक शब्द लिख रहा हूं मैं आगे, साम्यावस्था पर सक्रिय मात्रा, साम्यावस्था पर सक्रिय मात्रा। क्यों सक्रिय मात्रा लिखा जा रहा है? क्योंकि हम द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम पढ़ रहे हैं, साम्यावस्था के लिए पढ़ रहे हैं, और उसमें एक आयतन का, इस पात्र का जो आयतन होता है वो भी निश्चित होते हैं, इसीलिए यहाँ पर सक्रिय मात्रा का उपयोग किया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए जैसे a माइनस एक्स, इसमें आप क्या करेंगे बटा भी लिख देंगे इसमें। क्यों? क्योंकि जो सक्रिय मात्रा होती है वह मोलों की संख्या, ध्यान समझेंगे अच्छे से, ये मोलों की संख्या मोल के रूप में लिखें अपन, तो ये मोल, ये सभी मोल हैं। मैं अभी फिर एक बार लिख देता हूँ मोल, तो मोलों की संख्या बटा आयतन, वो भी लीटर में रहता है, उसको एक साथ हम कहते हैं सक्रिय मात्रा। इसीलिए a माइनस एक्स बटा क्या कर दिए भी कर दिए। उसी प्रकार से इस जो I2 का है साम्यावस्था पर b माइनस एक्स है, ये मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या बटा आयतन, वो भी लीटर में। आयतन के यहाँ पर वॉल्यूम, जिसको अपन कैपिटल V के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो अभी एक साथ कहेंगे तो ये सक्रिय मात्रा हो गया, सक्रिय मात्रा हो गया, इसीलिए बटा भी कर देते हैं अपन। आगे यहाँ पर अभी 2x है, ये मोलों की संख्या है साम्यावस्था पर। अब उसमें हमको सक्रिय मात्रा के रूप में लिखना है, इसीलिए भागित कर देंगे आयतन का, क्योंकि सूत्र में ही है मोलों की संख्या बटा आयतन, इसको सक्रिय मात्रा कहते हैं अपन। तो ये सूत्र हो गया अभी यहाँ पर। अब इसी को हम यहाँ पर द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम लागू करेंगे इसमें। क्यों करेंगे? क्योंकि अभी क्रिया साम्यावस्था पर है। इसको मैं 2 खंड में से बांट देता हूँ मैं, क्योंकि इसी को मान को मेरे को आगे पुटअप करना है, इसमें रखना है सूत्र में। चलिए अब आगे यहाँ पर प्रारंभ करें। इसमें द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लागू करने पर, क्यों लागू करेंगे? क्योंकि अभी क्रिया साम्यावस्था पर है, और साम्यावस्था के लिए द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लागू होती है। जैसे आप लोग पढ़ते हो, कोई समकोण त्रिभुज होता है, 10वीं पढ़े हैं आप लोग, 9वीं पढ़े हैं। समकोण त्रिभुज होता है तब उसके लिए सीधा कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय में लगाते हैं। तो वैसे ही साम्यावस्था हुआ, यानी आपको जो नियम लगाना है केवल द्रव्यानुपाती क्रिया नियम ही लगाना है इसमें। तो इसमें क्या होते हैं देखिए, साम्य स्थिरांक, जिसको अपन के कहते हैं, चूंकि हम केसी के रूप में लिख रहे हैं इसको विलयन की अवस्था में, केसी, अभी चूंकि मैं यहाँ पर केसी की गणना करने जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर केसी लिख रहा हूँ। साम्यावस्था स्थिरांक केसी बराबर क्या होता है समझेंगे इधर से द्रव्यानुपाती क्रिया नियम में। इस समीकरण के दाईं ओर, जिसको अपन उत्पाद कहते हैं या क्रियाफल कहते हैं, उसके सांद्रणों का गुणनफल। तो लिखें दाईं ओर क्या है बताइए, HI, हाइड्रोजन, राइट।
इसके सांद्रण और हैं क्या कहीं पर इधर और प्लस करके नहीं है, यदि होता तो मैं इसको गुणनफल के रूप में ऐसा फिर से लिखा होता, है नहीं, इसलिए मैं क्यों लिखे टुक लिख रहा हूँ। और आगे देखो, इसमें सामने में 2 है तो इसको जब ऐसा लिखते हैं तो इसको घात में लिखा जाता है सामने में। यदि 3 है माने घात में 3 लिखना है। 4 मोल है तो इसको इस सक्रिय मात्रा या बड़े कोष्ठक के ऊपर में, हम अभी बड़े कोष्ठक नहीं पढ़ना है, इसको सक्रिय मात्रा पढ़ना है। एक ही है इसमें HI उत्पाद या क्रियाफल भागित इस समीकरण के बाईं ओर जो जिसको अपन अभिकारक कहते हैं, हाइड्रोजन भी है और आयोडीन भी है, तो हाइड्रोजन की सक्रिय मात्रा गुणित आयोडीन की सक्रिय मात्रा का गुणनफल। इस प्रकार से यहाँ पर 1 है, 1 मोल है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई घात में नहीं लिखा, ऑलरेडी 1 है इसमें पहले से। यदि यहाँ पर भी कहीं H2 का 2 रहता मान लीजिए तो मैं घात 2 क्या होता, 3 रहता तो घात 3 क्या होता। हो गया। अब आगे चलें, इसके मान को लिखा जाए। अब HI का मान देखो इधर साम्यावस्था पर सक्रिय मात्रा का मान कितना है, तो यहाँ पर HI के लिए यहाँ पर है 2x/v है, इसी मान को लिख रहा हूँ मैं 2x/v, हाइड्रोजन आयोडाइड के, ये हाइड्रोजन आयोडाइड का है, इसका मान यहाँ पर है, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं HI की जगह में 2x/v। फिर आगे देखो, इस सूत्र में ही पहले से वर्ग है, इसीलिए मैं भी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पूरे का वर्ग कर दे रहा हूँ। अब आगे चलें इस प्रकार से, नीचे में यहाँ पर क्या बचा है समीकरण, देखिए H2 है, तो H2 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर मान है H2 का मान A ऋण x/v, इसको यहाँ पर रखिए जगह में A ऋण x/v। आगे गुणित है यहाँ पर, ये देखिए इधर से गुणित I2 का मान यहाँ पर देखिए आखिरी में B ऋण x/v, तो गुणित है मैंने कोष्ठक लिख दीजिए इस प्रकार से ऐसा B ऋण x/v। क्योंकि यहाँ पर वर्ग या घात 3 कुछ नहीं है, इसीलिए मैं घात अलग से नहीं लिखा हूं मैं। अब इसी को मेरे को हल करना है, इसमें इसको मिटा रहा हूं, उसके आगे मेरे को यहाँ पर लिखना है। आगे हल करें अपन, KC बराबर हल करो 2x का वर्ग, अब v का भी वर्ग है, तो 2 का भी वर्ग है, 2 का वर्ग 4, x का भी वर्ग है, इसीलिए x का भी वर्ग हो गया। नीचे में है v भी है, v का भी वर्ग है, इसीलिए यहाँ पर भी होगा v का वर्ग। अब यहाँ पर आगे पूरे का बटा 4x वर्ग बटा v का वर्ग पूरे का बटा a ऋण x/v, a ऋण x/v। उसी प्रकार से b ऋण x, ये जो मान है दूसरा मान आयोडीन वाला, इसको भी अपन लिखे b ऋण x/v, चाहे एक साथ कोष्ठक लिखो चाहे कुछ भी, इसका मतलब एक ही है। क्योंकि हम इतने को लिखे अलग से b ऋण x, इसीलिए हम इसको ऊपर में लिख दे रहे हैं ऐसा। अब आगे इसको हल करें, जो v के पद हैं, v आयतन के पद, इसको पहले अपन कटा लेते हैं। इसमें v को कटाने के बाद या जितना उपयोग हो गया आयतन उसमें कटा लेते हैं, और जो बचेगा उसको अपन लिखेंगे। आगे क्या होगा देखिए इधर से, KC बराबर 4x का वर्ग बटा, थोड़ा ध्यान समझेंगे, जैसे ये v का वर्ग है, ऊपर में 2 है, 2 बार v वर्ग है, यानी 2 v है, तो ये 2 भी कट गया, और यहाँ पर 1 भी और 1 भी कट गया।
ठीक है ना। या इसको दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करें तो ऐसा है, देखो जैसे इसी को बता रहा हूँ, यदि आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे तो इस प्रकार से है, मैं डायरेक्ट ऐसे बता दिया आपको, भी का वर्ग ये हर में है, ये भी हर में है, तो ऊपर जाएगा तो अंश में हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूँ मैं, ऐसा हो गया ये, इसी को मैं लिख रहा हूँ, अभी कटा कैंसिल नहीं किया हूँ मैं, ऐसा भी बना सकते हैं मान। ये देखिए इधर 4x का वर्ग बटा भी का वर्ग मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ये भागित है पूरा बड़ा बटा, गुणित कर रहा हूँ इसको, तो क्या होगा, ये जो यहाँ पर a ऋण x जो अंश में है वो चला जाएगा हर में, और जो भी यहाँ पर हर में है ऊपर जाएगा तो अंश में हो जाएगा ये, इस प्रकार से। फिर उसी प्रकार से ये सभी को एक साथ ले रहा हूँ मैं, गुणित b ऋण x जो अभी अंश में है वो जब ऊपर लूंगा तो हर में हो जाएगा, और ये जो हर में है यहाँ पर वो इस प्रकार से अंश में चले जाएंगे। अब इसको मैं इस प्रकार से समझता हूँ, नीचे में 2 भी हैं, ऊपर में भी 2 भी, अब इसको हम कटा दें इसमें। यदि और बचा होता तो उसको लिखे होते अपन, क्या बचा इसमें है KC बराबर 4x का वर्ग पूरे का बटा, नीचे में है a ऋण x गुणित b ऋण x, a ऋण x गुणित b ऋण x, इतना बचा हुआ है। भी को कटा लेने के पश्चात जितना बचेगा उनको उसको लिखना है इसमें, और ये सूत्र हो गया KC के लिए। KC की जब भी हमको यहाँ पर गणना करनी है तब कैसे प्रश्न के लिए है वो भी थोड़ा गौर कर लेना आप लोग। एक शब्द बताता हूँ मैं आपको, हम यहाँ पर जो उदाहरण लिए हैं, हम कौन सा उदाहरण लिए हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन की क्रिया से क्या बन रहा है बताओ, HI बन रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको मैं इस रूप में ले रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ, इसमें आगे लिख दे रहा हूँ। अभी जो उदाहरण लिया हूं मैं H2 + I2 उत्क्रमणीय अभिक्रिया 2HI, तो ऐसे जितने भी अभिक्रिया होंगे इसको मैं संक्षेप में लिख रहा हूं सूत्र के रूप में। A2 एक तत्व है जो कि इस प्रकार से इस रूप में है A2 के रूप में, और ये दूसरा है मान लो यहाँ पर B2 के रूप में। रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये जो पदार्थ है इसको A नाम दे रहे हैं, इसको B नाम दे रहे हैं, AB, और इसके मोलों की संख्या कितनी है, 2 है। ऐसे जितने भी अभिक्रिया होंगे A2 + B2 उत्क्रमणीय अभिक्रिया 2AB, ऐसे हर एक अभिक्रिया के लिए जब भी KC की गणना करनी है तो सूत्र होगा उसके लिए 4x का वर्ग बटा a ऋण x, नीचे में ही है b ऋण x। इस प्रकार से हम साम्यावस्था स्थिरांक की गणना करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग हमेशा करेंगे इसमें। तो सूत्र हो गया इसके लिए ऐसे प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के लिए, रासायनिक अभिक्रिया के लिए KC बराबर 4x का वर्ग का बटा a ऋण x गुणित b ऋण x। इस सूत्र की सहायता से हम साम्यावस्था स्थिरांक KC की गणना कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा सूत्र आएगा तो हम इसी सूत्र की सहायता से KC की मान की गणना करनी है, या मान लो KC का मान दिया हुआ है हमको x का मान गणना भी करनी होगी तो इसी सूत्र की सहायता से गणना करेंगे। तो हम अभी फिलहाल KC की गणना करने के लिए हम पढ़ रहे हैं इसको। तो आइए हम
इस प्रकार के Kc की गणना को हम आगे जारी रखते हैं और इसके ठीक विपरीत प्रक्रिया, अभी हम जो संश्लेषण पढ़े हैं उसका उल्टा होता है, इसको बोलते हैं वियोजन। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से Kc की गणना हम कर सकते हैं। दूसरा है वियोजन। संश्लेषण का ठीक उल्टा होता है वियोजन, जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन अंग्रेजी में। तो वियोजन के लिए Kc या साम्यावस्था स्थिरांक, इसको अपन शब्दों में कहेंगे, की गणना। एक उदाहरण लेते हैं अपन, उसी को ले रहा हूं मैं। अभी जो मैं हाइड्रोजन आयोडाइड को संश्लेषित किया था, निर्माण किया था, उसका उल्टा हो गया, उसको वियोजन करें, तोड़ दें उसको। तो Hi हाइड्रोजन आयोडाइड को जब तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाती है, क्योंकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसलिए हम दोनों दिशाओं में लिख सकते हैं। अभी समीकरण को थोड़ा संतुलित करें, 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन, इसके लिए यहाँ पर 2Hi हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए हम फिर से बता रहा हूँ आपको, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसलिए हम दोनों दिशा में लिख सकते हैं इसको। अभी जो H2 + I2 हम जो बाईं ओर लिख सकते हैं, अब इसको दाईं ओर लिख रहे हैं, और जो दाईं तरफ Hi को लिखे थे उसको हम कहाँ लिख रहे हैं, बाईं ओर लिख रहे हैं। अब इसके लिए हम इसमें प्रारंभ करते हैं कि क्या क्या इसमें हमको लिखना है। तो पहला अपन चलते हैं इसमें अभिक्रिया के पूर्व। अभिक्रिया के पूर्व इस Hi का हमने माना है इसमें स्मॉल a मोल लिया हुआ है। अब अभिक्रिया के पूर्व है, माने अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रारंभ नहीं हुआ है, तो ऐसे जो H2 और I2 बनने की प्रक्रिया है उसमें 0 मोल H2 रहेंगे और 0 मोल 0 मोल I2 के रूप में रहेगा, अर्थात इसका मतलब अभी बना नहीं है। अब आगे अभिक्रिया के प्रारंभ में क्या होगा, देखिए इधर से, अभिक्रिया के प्रारंभ में इस स्मॉल a मोल में से छोटा सा भाग है स्मॉल x मोल, यह उत्पाद में बदलने जा रहा है। उत्पाद माने अब टूटने जा रहा है, यहाँ पर Hi से बनने जा रहा है H2 + I2 में। लेकिन चूंकि हमने 2 लिखा है, यहाँ पर 2 है पहले से, मैं अभी Hi की बात किया हूँ मैं। Hi का x मोल, अभी जो शुरू में हम a मोल लिए थे उसका छोटा सा भाग है x मोल, H2 और I2 में बदलने जा रहा है। तो इसमें से चूंकि हम 2 लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। यदि शुरू में 3 रहता है यहाँ पर तो 3x मोल होता। अब यहाँ पर उत्पाद कितने बनेंगे, क्योंकि हमने a का x मोल लिखा है, तो x मोल छोटा सा भाग x मोल H2 है और x मोल I2 के रूप में है। चूंकि यहाँ पर केवल H2 का एक ही मोल है, इसीलिए मैं भी यहाँ पर एक ही मोल लिखा हूँ। यहाँ पर मान लो ऐसा होता, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे 2H2 लिखा होता तो मैं यहाँ पर अभी 2x लिखा होता, 3H2 लिखा होता तो मैं 3x लिखा होता। तो चूंकि यहाँ पर एक है इसमें, इसीलिए मैंने एक लिखा हूँ। ये सभी मोल में, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए आगे, साम्यावस्था पर क्या होगा, साम्यावस्था पर मोलों की संख्या तो होगा, यहाँ पर शुरू में a मोल लिए थे, इसमें से 2x मोल H2 और I2 बदल गया, तो बचेगा क्या इसमें, a - 2x, कितना बचेगा।
जो कि HI के रूप में ही रहेगा। वो जितना बदलना था HI H2 और I2 में बदल चुका है, अभी भी HI के रूप में कुछ मात्रा बची हुई है, क्योंकि पूरा अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है वो कभी समाप्त नहीं होते, कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करते। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा HI वो H2 और I2 में बदल गया, ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ मात्रा HI के रूप में ही है और I2 और H2 के रूप में तो है ही है। इसमें इस प्रकार से हो गया। इसका यहाँ पर देखेंगे तो पहले से ही इसमें X है, तो X सही रहेगा, यहाँ पर केवल X है, क्योंकि एक ही इसमें और किसी के साथ में और कुछ नहीं होगा। इसमें केवल एक समूल बना था इसका, इसीलिए एक समूल लिखा गया है। आगे चले, साम्यावस्था पर सांद्रण, या इसी को मोलर सांद्रण भी बोल सकते हैं, सक्रिय मात्रा भी बोल सकते हैं। यहाँ पर शब्द को चेंज कर दें, उसमें मोलर सांद्रण, यानी इसी को हम बोलते हैं सक्रिय मात्रा। तो क्या करते हैं, सक्रिय मात्रा का मतलब ही वही है इसमें मोलर सांद्रण। तो मोलों की संख्या जो कि अभी यहाँ पर साम्यावस्था पर A-2X है HI के लिए, इसका आयतन से भाग दे देंगे अपन, क्योंकि सूत्र ही है N/V, N माने मोलों की संख्या, और अभी बचा हुआ है साम्यावस्था पर A-2X, इतना मोल बचा हुआ है। इसका यहाँ पर भी सेम ऐसा H2 के लिए बनाएं, इसका X और इसमें भागित करें V का, ये H2 के लिए हो गया। I2 के लिए अभी X है, इसमें भागित कर दें अपन V का, तो हो गया साम्यावस्था पर मोलर सांद्रण। अब इसको सीधा हम द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लागू करेंगे इसमें। इसका अगला पार्ट यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, सूत्र द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। लागू करने पर कीजिए लागू, Kc बराबर इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो अभी उत्पाद हैं, जो दाईं ओर लिखे हैं, मैं सीधा शब्दों में बोल रहा हूँ, जो दाईं ओर लिखे हैं जिसको अपन उत्पाद या क्रियाफल बोलते हैं, उसका गुणनफल। तो इसमें हाइड्रोजन है, इसके सक्रिय मात्रा या इसी को मोलर सांद्रण बोलते हैं, और आयोडीन का सक्रिय मात्रा, इसका गुणनफल पूरे का बटा इसमें जो बाईं ओर लिखे समीकरण में, इसको हम अभी क्रिया कारक भी बोल सकते हैं, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके सक्रिय मात्रा, चूंकि इसके पास और कोई दूसरा पदार्थ है नहीं इसमें, इसलिए एक ही के साथ में होगा। और इसमें मोलों की संख्या यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसीलिए इसको घात में लिखा जाता है, ये नियम में है ये। अब इसके मान को लिखा जाए, अब इसमें H2 का मान साम्यावस्था पर देखिए, मोलर सांद्रण A-2X/V है, इस मान को लिख रहा हूं मैं, A-2X/V। गुणित है, यहां पर गुणित कर रहा हूं मैं। I2 का मान देखिए इधर से, ये I2 का मान साम्यावस्था पर H2 I2 है ना, I2 का मान है इसमें, एक मिनट मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, मैं दूसरे मान लिख दिया। ये मान है ना H2 का मान लिखना अपन, H2 का मान, तो H2 का मान यहाँ पर है X/V, X/V है, गुणित I2 का मान है X/V, X/V पूरे का बटा, सूत्र में है HI का मान यहाँ पर है इसमें A-2X/V, A-2X/V, और सूत्र में ही यहाँ पर वर्ग के रूप में, इसीलिए पूरे का वर्ग है। अब इसको आगे हमको हल करना है, इसको इधर मिटा रहा हूं मैं, आगे लिखने जा रहा हूं।
अब यहां पर हल करें अपन KC बराबर x बटा भी गुणित x बटा भी। इस प्रकार से लिखेंगे तो x का वर्ग बटा भी का वर्ग, दोनों गुणा कर दिया हमने। x गुणित x बराबर x वर्ग, नीचे में है भी गुणित भी बराबर भी का वर्ग, अब पूरे का बटा। इस प्रकार से a ऋण 2x का भी वर्ग है और भी का भी वर्ग है, इसीलिए हल करेंगे तो a ऋण 2x का वर्ग और नीचे में है पूरा इसका फिर बटा ऐसा भी का भी वर्ग है। अब इसको और एक स्टेप हल कर लें अपन, KC बराबर x का वर्ग बटा भी का वर्ग, ये भागित है, अभी बटा माने भागित। अब इसको मैं हल करने जा रहा हूं तो इसको लिखूंगा गुणित के रूप में। तो इस नीचे में यहां पर जो अंश है वो हर हो जाएगा और जो भी वर्ग अभी हर है वह अंश हो जाएगा। इसीलिए अभी भी वर्ग जो नीचे में है वो इधर जब इसको गुणित करेंगे समीकरण में तो इस प्रकार से भी का वर्ग, ये जो नीचे का है ऊपर आ जाएगा और इस नीचे वाले भाग में जो अंश था a ऋण 2x का वर्ग, ये हर में चला जाएगा, a ऋण 2x का वर्ग। इस प्रकार से अब इसको हल करें अपन, ये भी वर्ग ऊपर में है, भी वर्ग नीचे में कट जाएगा पूरा, बचेगा इसमें x का वर्ग ऊपर में है, इसको मैं आगे इसको मिटा करके लिख रहा हूं समीकरण में। लिखें अब आगे KC बराबर x का वर्ग, ऊपर में कोई मान नहीं केवल एक है इसीलिए केवल x का वर्ग बटा नीचे में है केवल a ऋण 2x का वर्ग, a ऋण 2x का वर्ग। चाहे तो इसको और लिख सकते हैं अपन, a का भी वर्ग है और 2x का भी वर्ग है, लेकिन हमको अभी केवल व्यंजक चाहिए इसलिए हम केवल x और इसी रूप में इसको लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा समीकरण बनेगा या गणितीय व्यंजक बन जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया हम उदाहरण लिए थे, एक बार पुनः लिख रहा हूँ मैं भी उदाहरण लिया हूँ, वह HI का था जिसमें इस प्रकार से 2 HI का वियोजन हुआ था हाइड्रोजन आयोडाइड का और H2 और I2 में बदल गए थे। इस प्रकार से यहाँ पर यदि मैं सामान्य सूत्र कहूँ, सामान्य सूत्र तो क्या होगा, AB माने दो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, एक अणु, इस प्रकार से एक H है और दूसरा I है, इसके दो मोल हैं माने 2AB प्रकार का, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और इसको मान लो अभी A मान रहा हूँ तो ये हो गया A2, दूसरे को मान रहा हूँ मैं B2। इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए सामान्य जो सूत्र हैं, प्रकार का अभिक्रिया, इसके लिए जो साम्यावस्था स्थिरांक की गणना जब भी करनी होगी तो इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, x का वर्ग बटा a ऋण 2x का वर्ग। ये सभी के लिए जनरल फार्मूला बन गया, सामान्य सूत्र बन गया। कब? जब इस प्रकार के दो AB है और वह A2 और B2 में टूट रहा है, इस स्थिति के लिए ये सूत्र हो गया KC का मान। और कोई भी दूसरा एग्जाम्पल आएंगे ऐसा ही तो इसके लिए हमको यही सूत्र का प्रयोग करना है। इसमें यहाँ पर आप सब देख रहे हैं, देखिए अभी मैं संश्लेषण बताया और वियोजन दोनों बताया। इसमें कहीं पर भी है क्या बताइए, KC वाला अंतिम जो फार्मूला है सूत्र, कहीं पर भी लिखा हुआ है? देखिए नहीं आया, इसमें कहीं पर भी है नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि दाईं तरफ और बाईं तरफ, देखो बाईं तरफ यहाँ पर 2 मोल है, दाईं तरफ H2 का 1 मोल है, I2 का 1 मोल है, तो इधर भी 2 मोल है, माने मोलों की संख्या बराबर है। तो जब भी बाईं और दाईं ओर क्रियाकारक की ओर क्रियाकारकों के मोलों की संख्या और अभी उत्पादों के मोलों की संख्या जब भी बराबर हो जाएगा, तब की स्थिति में उसमें सूत्र में भी का पद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो
प्रश्न में इस प्रकार जब हल करेंगे तो समाप्त हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पर HI के वियोजन के लिए साम्यावस्था स्थिरांक की गणना के लिए व्यंजक। आइए इसी को हम दूसरे प्रकार के दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं संश्लेषण का, अमोनिया का संश्लेषण, अमोनिया का संश्लेषण। उसके लिए Kc की गणना, Kc की गणना, उसका कैलकुलेशन करना है तो कौन सा इसमें व्यंजक आएगा, इसके लिए हम यहाँ पर व्यंजक निर्धारण करने जा रहे हैं। तो पहले लिखें समीकरण, इसमें ये बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। सूत्र है इसमें NH3। समीकरण को बैलेंस करें, संतुलित करें। 2 नाइट्रोजन इधर इस प्रकार से, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है तो बाईं तरफ 3 से गुणा हो जाएगा हाइड्रोजन में। अभिक्रिया के प्रारंभ में या अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया के पूर्व इसका मान लेते हैं इसमें स्मॉल a मोल N2 है, हाइड्रोजन के स्मॉल b मोल हैं, और अमोनिया भी चूंकि बना नहीं अभिक्रिया पूर्व इसलिए 0 मोल अभिक्रिया के पूर्व। अभी अभिक्रिया हुआ नहीं है, केवल मिलाए हैं इसमें। अभिक्रिया के प्रारंभ में इस N का नाइट्रोजन का x मोल और हाइड्रोजन का 3 है इसीलिए 3x मोल उत्पाद में बदलने जा रहा है। तो यहाँ पर अमोनिया के केवल कितने मोल बन रहे हैं बताओ, 2 मोल। तो इस प्रकार से 2x हो जाएगा। x तो लिखना अमोनिया का x है लेकिन 2 है इसीलिए हमने 2x किया। अब आगे साम्यावस्था पर साम्यावस्था पर हटा दीजिए अभिक्रिया के पूर्व मोलों की संख्या A, ऋण अभिक्रिया के प्रारंभ में x मोल समाप्त हो चुका है तो A ऋण x मोल, और इसका B में से 3x मोल उत्पाद अर्थात अमोनिया बना चुका है, इसलिए B ऋण 3x मोल अभी भी H2 के रूप में ही रहेगा वो, और अमोनिया का यहाँ पर 2x मोल ही बनेगा। अर्थात आप समझ सकते हैं 3 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन, माने 4 मोल अभिकारक हैं और केवल 2 मोल ही उत्पाद बन रहा है, यानी आयतन में कमी हो रही है। इसको अपन साम्यावस्था पर मोलर सांद्रण निकालें। मोलर सांद्रण तो क्या करते हैं इसमें बटा भी करते हैं, क्यों? क्योंकि निश्चित आयतन पर हो रहा है। सूत्र है इसमें मोलर सांद्रण का मतलब N बटा भी, मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में। इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूं मैं A ऋण x बटा है भी। इसमें सेम ऐसा कीजिए B में भी B ऋण 3x में भी बटा अपन करेंगे भी, ऐसा इसमें भी 2x में भी भागित करें अपन भी का, तभी n माने मोलों की संख्या है। तो मोलों की संख्या बटा आयतन को भी लीटर में है, तो ये मोलर सांद्रण बनेगा। अब सीधा आप द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगाइए। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से या लागू करने पर बनाइए साम्यावस्था स्थिरांक Kc बराबर NH3, इसका मोलों की संख्या 2 है इसलिए यहाँ पर घात 2 हो जाएगा। अभिकारकों का N2 की मोलों की संख्या और हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, इसमें 3 मोल है इसीलिए यहाँ पर मैं 3 लिख रहा हूँ। मान को लिखें आप यहीं पर। अमोनिया का मान देखिए इधर से आखिरी में 2x बटा भी है, इसी को लिख रहा हूँ मैं 2x बटा भी, और सूत्र में ऑलरेडी वर्ग है इसीलिए इसको मैं यहाँ पर वर्ग कर रहा हूँ।
पूरे का बटा N2 का मान यहाँ पर देख के लिखिए आखिरी में a ऋण x बटा v, a ऋण x बटा v। और इधर इस प्रकार से H2 के लिए इसमें b ऋण 3x बटा v, और इसका घात 3 है यहाँ पर, इसीलिए घात 3 कर रहा हूँ। आगे इसको हल कर रहा हूँ मैं, इधर मिटा रहा हूँ। हल करें आगे, KC बराबर 2x का वर्ग, यानी कि हो गया ये 4x का वर्ग, v का भी वर्ग है इसीलिए यहाँ पर v का वर्ग, पूरे का बटा a ऋण x बटा v, एक कोष्टक में है, और इसका है इसमें b ऋण 3x, मैं इसको अलग अलग कर दे रहा हूँ, इसको ऊपर को अलग कर दे रहा हूँ, 3x का त्रिघात, नीचे में है v का भी त्रिघात है इसीलिए v का भी है त्रिघात। और हल करेंगे इसको तो 4x का वर्ग बटा v का वर्ग, हल करें इसको, ये पूरे भागित है, इसको मैं गुणित कर रहा हूँ, तो ये जो हर है वो अंश में चला जाएगा, तो ये v इस प्रकार से हो जाएंगे, इस प्रकार से ऐसा v बटा a ऋण x, यहाँ पर एक गुणित है, गुणित लिख दे रहा हूँ मैं, b ऋण 3x का त्रिघात, अभी जो अंश में है वो इस प्रकार से नीचे हर में चला जाएगा, b ऋण 3x का त्रिघात, और जो भी त्रिघात हर में है वो अंश में चला जाएगा इस प्रकार से। अब भी के मान को हमको कैंसिल करना है, जितना कटेगा कटा लीजिए, जो बचेगा उसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे में हर में केवल 2 भी है, काट दे रहा हूँ, इसमें से 2 भी कटना है, तो यहाँ पर मैं इसी को लिख दे रहा हूँ, यहाँ से 2 भी को काट दे रहा हूँ, तो एक भी यहाँ पर बचेगा, इसको बाकी को मैं रख रहा हूँ मान को। तो यहाँ पर 2 भी कटा, यहाँ पर 2 भी कट गया, यहाँ पर बचा हुआ है, तो क्या बचा हुआ है इसको लिख रहा हूँ मैं, KC बराबर 4x वर्ग गुणित, यहाँ पर एक भी बचा, यहाँ पर एक भी बचा, तो v का वर्ग हो गया है। चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हैं 4x वर्ग v वर्ग, नीचे में यहाँ पर बचा है a ऋण x, और एक कोष्टक में है b ऋण 3x का त्रिघात, a ऋण x, दूसरे कोष्टक में है b ऋण 3x का 3x पूरे का त्रिघात। इसको और आगे हमको डील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको अभी x और v से ही मतलब है, इसीलिए हम इसको b का त्रिघात ऋण, फिर इसको अब आगे एक्सपांशन नहीं कर रहे हैं अपन। एक्सपांशन तभी करते जब हमको एक एक करके हल करना पड़ता, केवल हमको अभी इसी सूत्र के माध्यम से बताना है इसमें। तो अमोनिया का जब हम संश्लेषण करेंगे, अमोनिया जब बनाएंगे, सूत्र हमारे पास हो गया N2 प्लस थ्राइस H2, और ये बन रहे हैं इसमें 2 मोल अमोनिया। तो इस समीकरण के लिए इसमें जब भी हमको साम्यावस्था की स्थिरांक की गणना करनी पड़ेगी तो इसी सूत्र के माध्यम से गणना किया जाएगा। या कोई भी ऐसा यौगिक होते हैं जिसमें A2 प्रकार का है और ये B2 प्रकार का है, जिसमें इसमें 3 मोल अभिकारक हैं, और उत्पाद के रूप में हमको प्राप्त हो रहे हैं AB3 प्रकार के, लेकिन उसके 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे जितने भी सामान्य अभिक्रिया होंगे उन सब की संश्लेषण के लिए जब भी हमको गणना करनी पड़ेगी तो उसके लिए एक ही सूत्र होगा, KC बराबर 4x वर्ग v वर्ग बटा a ऋण x, नीचे में ही है कोष्टक में b ऋण 3x का त्रिघात। इस सामान्य सूत्र की सहायता से हम उसके संश्लेषण की गणना करने के लिए साम्यावस्था स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। तो आज हमने इस कालखंड के दौरान कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्क्रमण अभिक्रिया अर्थात साम्यावस्था जब लागू होती है तो संश्लेषण होता है, उसके लिए हमने KC की गणना करने के लिए व्यंजक ज्ञात किया हमने, और वियोजन करना है उसका ठीक अपोजिट। इसका एक लाइन और बता दूं मैं, इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा काम करना आपको। अभी जैसे मैं दूसरा उदाहरण बताया था हाइड्रोजन आयोडेट को बनाने का और हाइड्रोजन आयोडेट का वियोजन का, अभी इसमें बनाना जिसको हम संश्लेषण बोलते हैं, इसको उल्टा कर देंगे, इसको इधर लिख देंगे बाईं तरफ, दाईं वाले को बाईं तरफ, और बाईं
तरफ जो हम अभी क्रिया कारक लिखे हैं इसको दाईं तरफ लिख देंगे तो भी सेम उसी प्रकार से फार्मूला डिराइव होगा जैसे मैं अभी HI का बताया था। ऐसे और दूसरे भी एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण होंगे, उसको भी ठीक उसी प्रकार से हल करना है। तो आइए अब यहाँ पर हम साम्यावस्था स्थिरांक की गणना को और अच्छे से अलग अलग उदाहरण लेकर के घर में हम और अच्छे से प्रयास करेंगे। धन्यवाद।